Good morning, dear students. Today I am going to discuss your history chapter 4, Colonism, Tribals, Societies. This video is going to be a little bit long. So first, what is colonism? Colonism, first you should understand. Colonism means when any country capture economy of other country, दैट इज़ कॉल्ड कॉलोनी। जब कोई एक देश दूसरे देश के आर्थिक साधनों पर कब्जा कर लेता है तो उसको उसका कॉलोनी या उपनिवेश कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट, व्हाट इज ट्राइबल सोसाइटी? ट्राइबल्स, व्हाट ट्राइबल्स? ट्राइबल्स आर द प्रिमिटिव पीपल विच मेंटेन देयर ओन civilization, own culture, own lifestyle, own belief, everything. ट्राइबल मतलब जनजाति। जनजाति वो आदि मानव हैं या वो आदिवासी हैं जिन्होंने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने रहन सहन, अपने तौर तरीके में कोई बदलाव नहीं लाया और उसको एज इट इज़ मेंटेन रखा। तो अब आता है कि कॉलोनिज्म एंड द ट्राइबल सोसाइटी। जैसा कि अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे कब्जा कर लिया, सारा टैक्सेशन से जो भी ज़मींदारी सिस्टम या जो भी था सारा सिस्टम से जब उसको पता चल गया कि कहाँ कहाँ से हम क्या रिसोर्स ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं, उसके बाद नया रास्ता उसने नया एरिया ढूंढने की कोशिश की। तो उस कोशिश में आया जंगल। ठीक है, तो जब जंगल में आए तो उन्होंने क्या किया कि जो ट्राइबल्स थे सबसे पहले तो जंगल साफ़ किया। तो जंगल क्या है? जंगल नॉट ओनली द सोर्स ऑफ योर नेचर बट इट इज़ ऑल्सो होम ऑफ मेनी पीपल, दे आर ट्राइबल्स। तो उन लोगों का पहले उसने घर उजाड़ दिया। फॉर वॉट? टू एक्सटेंड द एग्रीकल्चरल एरिया, ताकि वो खेती के लिए एक अलग से ज़मीन तैयार कर सके। उनको तो किसी से मतलब था नहीं, मैक्सिमम टैक्सेशन लेना था। तो उसमें क्या हुआ कि एक तो टिम्बर ट्री यानी कि जो पेड़, बड़े बड़े पेड़ थे, पेड़ उनको मिल गया। ठीक है, उनको तो किसी से लेना देना था नहीं, पूरा का पूरा जंगल साफ़ कर दिया। पेड़ लेकर के अपना जो उस वक्त जो रेलवे ट्रैक बीच रहा था, रेलवे ट्रैक का जो एक्सपेंशन था, तो रेलवे ट्रैक के बीच में आप लोगों ने देखा हो एक सीमेंट का रहा था। तो अर्लियर इट वॉज मेड अप ऑफ द वुड, उसको स्लीपर बोलते हैं। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग वुड था, जिसे टिम्बर ट्री यानी कि जंगल से ही काट करके उसका यहाँ पे यूज़ किया गया। तो इस तरह से क्या होगा कि सबसे पहला जंगल को इसने साफ़ किया। जंगल का साफ़ करने से क्या हो गया कि ट्राइबल लोग बहुत परेशान हो गए। ऑब्वियसली है, किसी का घर उजड़ेगा तो परेशान तो होगा ही। उसके बाद क्या है कि उसके लाइफ में इन लोगों ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। उनका रिलीजियस बिलीफ, उनका सारा कुछ उसमें कब्जा करना शुरू कर दिया। एक मूवी आई है RRR, उस मूवी में आपने देखा होगा कि एक लेडी गई है, ब्रिटिश की लेडी, जंगल ट्राइब में घूम रही है। तो उसी वक्त एक छोटी सी बच्ची आती है, उसके हाथ में मेहंदी लगाती है। तो जब वो मेहंदी लगाती है तो उसको सोचता है कि अब वो इनाम देगी, लेकिन इनाम तो दिया नहीं। इनाम में क्या ले आया? बेटी को ही लेकर के वो अपने पास ले आया और अपना स्लेव बना करके उसको पिंजड़े में बंद कर लिया, अपने एक रूम में बंद कर दिया। मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज को जो भी चीज़ यहाँ अच्छा लगा उसने वो वहाँ पे उठा करके ले गया, ज़बरदस्ती कर गया। तो यानी कि अंग्रेज जो ट्राइबल लाइफ स्टाइल था वहाँ पे भी इन लोगों ने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब ये है यहाँ पे ये है कि सम ऑफ द मेजर ट्राइबल्स ग्रुप यहाँ पे कौन कौन सा है? गोंड है, संथाल है, मुंडा है, खासी है, नागाज है और बागीज है। ये सारे चीज़। एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गोंड जाति जो है, आप जब वो पेंजिया और पेंथालासा उस पीरियड में जाएंगे तो उसमें क्या था कि जो अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, जब वो क्रैक आया, वो जो 7 प्लेट में जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो जो ऊपर आया वो उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि हमारे पास जो यूपी गोंड जाति, यूपी में रहती है जनजाति, तो ये है कि ये उस वक्त के हमारे पास प्रिमिटिव वो ट्राइबल्स हैं, यानी कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है उस वक्त से है। ठीक है, तो द मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स ग्रुप हंटेड एनिमल्स एंड द गैदर्ड द फूड प्रोडक्ट्स। अब जंगल ही नहीं है, जंगल साफ़ कर दिया। जो मैंने बताया ना कि प्रिमिटिव पीपल का क्या है, उसका लाइफ स्टाइल, दे हंटर एंड गैदरर्स थे, वो उसी में खुश हैं। ठीक है, दे डोंट वांट चेंज, एनी चेंज इन देयर लाइफ।
तो उसमें क्या हुआ कि अब ये हंटर और वो गैदरर है, अब हंटिंग के लिए कहाँ जाएंगे, पूरा जंगल ही साफ़ कर दिया। दूसरी बात यह है कि अंग्रेज़ लोग या जो भी उस वक्त के अंग्रेज़ के साथ जो रहते थे, तो उन लोगों को शौक के लिए, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, दे यूज़ टू कम इनटू द फॉरेस्ट जस्ट फॉर द हंटिंग। बाहुबली एक मूवी आई थी, उसमें आपने एक देखा था कि उसमें जो वो रानी थी, राजकुमारी, आई एम मिसिंग द नेम, और बाहुबली भी उसमें जो था, तो वो लोग सुअर का शिकार करता था। तो सुअर का शिकार के लिए एक वो चीज़ है, सुअर मतलब ये वाला सुअर नहीं, वो जंगली सुअर बहुत खतरनाक होता है। तो वो क्या होता है कि उन लोग जो पुराने राजा महाराजा थे, तो वो लोग शिकार इसलिए करते थे कि वो कोई जंगली जानवर हमारे आदमी को यानी जनता को परेशान न करे, नागरिक को परेशान न करे, खेती तबाह न करे, इसलिए वो शिकार करते थे। वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए शिकार नहीं होता था। यहाँ पे ट्राइबल लोग लाइवलीहुड के लिए शिकार करते थे, ठीक है। अब अंग्रेज शौक के लिए शिकार किया, दूसरा शिकार तो अलग बात है, लेकिन उसे जंगल ही साफ कर दिया। तो जंगल ही साफ कर दिया तो शिकार फिर कहाँ करेगा। तो यहाँ पे सबसे था मोस्ट इंपॉर्टेंट द ट्राइबल ग्रुप। ओके, द ट्राइबल्स ऑल्सो एक्सचेंज द गुड्स एंड ऑर्डर टू गेट टू नीड टू रिटर्न। अब यहाँ पे एक और, यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ के, हमारे यहाँ इंडिया में का जो इकोनॉमी था वो बार्टर सिस्टम पे, मतलब लेन देन के सिस्टम पे चलता था, ठीक है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे, मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मेरे पास तो खेत है नहीं, तो मैं क्या किया, किसान के बेटे को पढ़ाया, किसान ने मुझे बदले में सारा अनाज दे दिया, तो मेरा काम चल गया। अब मैं किसी सब्ज़ी वाले के बेटे को पढ़ाया, सब्ज़ी आ गया। मैंने किसी बुनकर के बेटे को पढ़ाया, कपड़ा आ गया। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम होता था, जो काम कर सकता था बदले में रिटर्न ले लेता था, तो इस चीज़ को बार्टर सिस्टम। तो ये एक्सचेंज सिस्टम जो था, जो कि क्लोज इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट था। बाहर में कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अपना इंटरनल सिस्टम चलता रहेगा। तो इस तरह से था उसको इकोनॉमी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब मनी या पैसा का या रुपया कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब क्या क्या अंग्रेज़ों ने सब कुछ जो है वो क्वाइन से कर दिया, सब कुछ जो है ख़त्म कर दिया। सम ट्राइब्स आर द पेस्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है ग्रेजिंग एंड द लैंड होल्डर्स। तो कुछ के पास ज़मीन था, तो खैर उसको भी टैक्स के लिए वहाँ पे लाइफ स्पॉइल कर दिया, ठीक है। तो जनरली क्या था कि जो ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल सोसाइटी जो है वो सेल्फ सफिशिएंट था, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी, सब में अपने में ही वो एडजस्ट कर लेता था, एडजस्ट सब में हो जाता था। अब नेक्स्ट है ट्राइबल रिवोल्ट। ये 19th to 20th सेंचुरी, द नंबर ऑफ द ट्राइबल रिवोल्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अभी क्या हुआ कि बिरसा मुंडा का है, सिद्धू कानू है, तो बेसिकली इन लोगों ने रिवोल्ट इसलिए किया कि जंगल और ज़मीन लोगों ने छीनना शुरू कर दिया, तो इन लोगों ने आक्रमण किया, ठीक है। एक वर्ड आता है दीकू, अभी भी झारखंड में है, जो कि बाहर के लोग होते हैं उसको लोग दीकू कहते हैं। तो इन लोगों ने इन दीकुओं का विरोध करना शुरू कर दिया, राइट, क्योंकि ये लोग आते थे और अपना कब्जा कर लेते थे। तो यहाँ पे सारा कुछ हुआ। तो नेक्स्ट सबसे पहला इम्पोर्टेंट है संथाल विद्रोह, ठीक है। संथाल, तो संथाल परगना हमारे झारखंड में, पहले तो बिहार में था संथाल परगना। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आदिवासी रिवोल्ट, संथाल रिवेलियन, ये हुआ 1855 और 1856 में, विथ ऑकर्ड द प्रेजेंट डे झारखंड बिहार यहाँ पे है। द परमानेंट सेटलमेंट के विरोध में यहाँ पे हुआ। मेन यहाँ पे टैक्सेशन से है। टैक्सेशन से क्या हुआ कि ज़मींदार लोग कब्जा करना शुरू कर दिया, और कब्जा करने के बाद क्या हो गया कि देखो ये लोग जो संथाली लोग हैं, आदिवासी जो भी है, तो ये सारे लोग अपने को सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं। पहले कभी कोई टैक्स लेता नहीं था, पहले कुछ होता नहीं था, कोई इस पर कब्जा करता नहीं था, जंगल ही इनका सब कुछ था और जंगल में कोई जाता नहीं था। अब इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने अपना एग्रीकल्चरल एक्सटेंड किया ताकि वो एग्रीकल्चर से उसको टैक्सेशन मिले, ठीक है। और दूसरी बात ये फ्री में, तो यहाँ पे संथाल लोगों का सबसे बड़ा चीज़ हो गया यहाँ पे विरोध। और इसमें क्या है कि अब उसको वहाँ से जंगल खाली करा दिया, जंगल जला दिया, जो भी था बेचारा होमलेस हो गया। तो जिसका घर टूटेगा, कुछ भी होगा, तो विरोध तो करेगा ही करेगा। देन है मुंडा। मुंडा भी है, उसी तरह से है, ये छोटा नागपुर के इलाके में रहते हैं, झारखंड के एरिया में भी है। तो अब इसमें क्या है कि तो ये झारखंड के एरिया में ही है, तो ये ज़मींदार के यहाँ भी ज़मींदार का विरोध है, सारा चीज़ में। एक कॉमन बात यही है कि देखो दोस्त सबसे ये पूरा 1 by 1 आप उसका अलग बात है, लेकिन जो कॉमन सिस्टम ये है
कि अंग्रेज़ों ने यहाँ के लोकल ज़मींदारों के साथ मिल कर के अपने एग्रीकल्चरल टैक्स को बढ़ाने के लिए, अर्निंग रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, जंगल साफ़ किया। सारे ट्राइबल, चाहे संथाल हो, मुंडा हो जो भी है, सारा तो जंगल में ही रह रहा है। तो अब ये होमलेस हो गए। दूसरा क्या हुआ कि इन लोगों को पकड़ करके अपना गुलाम बनाया, जैसा कि मैंने RRR में बताया, ठीक है। तो अब और इसका इकोनॉमी चला गया, उसका घर चला गया, तो स्वाभाविक है। और दूसरा बात है, इन लोगों को सब लोगों ने स्लेव बना करके, गुलाम बना करके हटा दिया, यानी कि कहीं काम लेके चला गया। तो इस तरह से डिफरेंट लोगों ने इसका किया, ठीक है। तो सम क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे से नेम ट्राइबल है, जो कि आप यहाँ पे आराम से देख रहे हैं। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश टुवर्ड्स द ट्राइबल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। इनका क्या बर्ताव था, कैसा बर्ताव था अंग्रेज़ों का इन ट्राइबलों के लिए। तो इनका बर्ताव बड़ा ही क्या कहते हैं, क्रूर था। सबसे पहले इन लोगों ने उन लोगों का ज़मीन छीना, घर छीना और उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत नुकसान पहुंचाया, राइट। और इसके कारण ये लोग अपने सर्वाइवल के लिए कोई ऐसे विरोध नहीं किया है, सब अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल किया है। ऑब्वियस है, जिसका घर टूटेगा वो तो आक्रमण करेगा ही ना। तो वाई वेयर सम फॉरेस्ट क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट बाय द ब्रिटिशर्स। क्यों, क्वेश्चन है, वाई वेयर द सम फॉरेस्ट क्लासिफाइड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट बाय द ब्रिटिशर्स। रिजर्व इसलिए कर दिया कि अब इसमें कोई नहीं रहेगा, यानी कि कोई भी ट्राइबल नहीं, कोई दूसरा इसमें एंट्री नहीं करेगा, ताकि उसे सारा रिसोर्स ये अपने आप में ले सके, ठीक है। जंगल न सिर्फ पेड़ पौधे और उसके टिम्बर ट्री और उसके रिसोर्स के लिए, बल्कि बहुत सारे जंगलों में बहुत सारे माइंस भी होते हैं। तो ये सारा चीज़ है। तो उसके रिसोर्स पे कब्जा करने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, यानी कि शिकार करने के लिए, इसने सभी लोगों को हटाया और उसको रिजर्व्ड घोषित कर दिया, ताकि सिर्फ इसमें वो लोग ही जा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द मुंडा, विच रिवेलियन डिड ही लीड। बिरसा मुंडा, इट इज इजी क्वेश्चन। बाय द अदर नेम ऑफ द शिफ्टिंग कल्टिवेशन नोन एज, झूम खेती। झूम खेती होती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसमें क्या होता है, शिफ्ट मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह। ये लोग क्या करते थे, जो ट्राइबल लोग होते थे, कि एक एरिया को इन लोगों ने साफ़ किया, वहाँ पे खेती की 2 साल 3 साल, जितना दिन वो मैंने लैंड का फर्टिलिटी रहा उसने यूज़ किया, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे जगह पे चले गए। एक सॉइल का एक इम्पॉर्टेंट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक, कि वो अपने आप को रिवाइव कर लेता है, ठीक है, रिगेन कर लेता है अपना वो फर्टिलिटी। तो इसलिए क्या होता था कि अगर मान लो जहाँ 4 साल खेती किया, फिर अगले 4 साल के लिए इसको छोड़ दिया, दूसरे जगह चला गया, फिर दूसरे जगह चला गया, फिर दूसरे जगह चला गया। जंगल तो अनलिमिटेड था उस वक्त अंग्रेज़ों से पहले। तो इसी को बोलते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और इसको झूम खेती बोलते थे। ओके, सो इस तरह से आप लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया। तो ये सारा चीज़ रीज़न है। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर इतना कॉन्सेप्ट लेकर के आप रखोगे तो आसानी से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। थैंक यू।